तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग क्लास रहेगा उसका आज तीसरा पार्ट, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होता है, उसका ओपन हाई लो क्लोज OHLC ये क्या होता है, ठीक है। तो वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिए। अब आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सा जो है कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना मुझे पता है, ठीक है, मैं जितना एक्सपीरियंस कर पाया हूँ उस हिसाब से ये सब जो मैंने आज आप लोगों को समझाऊंगा वो वाला कैंडल सबसे इम्पॉर्टेंट है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंगल्फिंग, ठीक है। इंगल्फिंग होता क्या है, इंगल्फिंग का मीनिंग क्या है? इंगल्फिंग का मीनिंग है खा जाना, इंगल्फ कर जाना। अब इंगल्फिंग दो तरह का होता है, एक होता है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, और एक होता है बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है, बुलिश लोग जो सेलर्स है उसको खा लिया, निगल गया, ठीक है। क्या यहाँ पे अगर एग्जाम्पल पे देखोगे तो ये देखो एक छोटा सा सेलर्स का रेड कैंडल बनाया, ठीक है, रेड कैंडल बनाया जिसका ओपन हुआ ये यहाँ पे, ठीक है, ये हाई लगाया, ये लो लगाया और यहाँ पे क्लोज हो गया रेड कैंडल का, ठीक है। उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनाया जो बायर्स का कैंडल है, बायर्स को डिफाइन करता है। उसमें क्या बनाया, यहाँ पे ओपन हुआ, ये लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, इसके आसपास हाई लगाया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये क्या कर गया, जो रेड कैंडल था इसको निगल गया, ये ग्रीन कैंडल जो सेलर्स लोग थे उसको ये बायर्स लोग निगल गया, ठीक है। तो ये होता है बुलिश इंगल्फिंग। सेम ऑपोजिट क्या होता है, बेयरिश इंगल्फिंग मान लो बेयरिश इंगल्फिंग मतलब क्या है, बेयर लोग जो सेलर्स हैं वो बायर्स को खा गया, ठीक है। जो है यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया था बायर्स लोगों ने, ठीक है, नीचे से बाइंग आ रहा था, मान लो नीचे से बाइंग आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया था उसको पूरा निगल लिया ये वाला रेड कैंडल ने, ठीक है। तो ये बन गया बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है, समझ गए। चलो दूसरे में बढ़ते हैं। दूसरा जो है मारुबोजू, ठीक है, मारुबोजू क्या होता है, मारुबोजू यही होता है कि उसका ना सिर्फ बॉडी ही बॉडी रहता है, सिर्फ बॉडी ही बॉडी रहता है, उसका कोई भी वीक नहीं रहता, ठीक है। वीक जो शैडो, अपर शैडो लोअर शैडो कुछ भी 1% भी शैडो नहीं रहेगा, सिर्फ बॉडी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ग्रीन कैंडल बनाया है इसका भी दो पार्ट होता है, बुलिश मारुबोजू, ठीक है, एंड बेयरिश मारुबोजू, ठीक है। बुलिश मारुबोजू मतलब सिर्फ एकदम प्योर ग्रीन कैंडल का बॉडी, ठीक है, और बेयरिश मारुबोजू क्या है, प्योर एकदम बॉडी रेड कैंडल, ठीक है। 1% भी वीक नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बुलिश मारुबोजू में क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस ओपन हुआ, ना कोई लो लगाया ना कोई हाई लगाया, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो बुलिश मारुबोजू ये है। अब बेयरिश मारुबोजू क्या है, एकदम प्योर सेलर्स का कैंडल, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ना कोई हाई लगाया ना कोई लो लगाया, नीचे आके क्लोज हो गया। यहाँ पर मान लो कि इंगल्फिंग जो होता है एक बड़ा सा रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल, उसका ही प्रो वर्जन, सिर्फ मारुबोजू में क्या है, वीक नहीं रहता, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होगे। अगर ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे हैमर, ठीक है। हैमर क्या है, हैमर का मतलब सबको पता है कि हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा टाइप। तो इसमें क्या होता है, हैमर मतलब हथौड़ा कैसा दिखता है पता है आप लोगों को, तो ऐसा ही कुछ दिखने वाला है हैमर कैंडल स्टिक, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जो है साइकोलॉजी समझना, ठीक है, कैंडल मतलब कैंडल स्टिक को समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्म होने का पीछे जो साइकोलॉजी होता है बायर सेलर्स का, ठीक है, वो भी समझना सबसे जरूरी है, ठीक है। तो हैमर कैंडल में क्या होता है, अगर कोई बुलिश, देखो बुलिश हैमर और यहाँ पे होता है बेयरिश हैमर, ठीक है बुलिश हैमर कैंडल एंड बेयरिश हैमर कैंडल। तो बुलिश हैमर कैंडल देखो दिखने में ये सेम रहता है, ठीक है, हैमर कैंडल दिखने में सेम रहता है। बुलिश हैमर कैंडल में सिर्फ जो ये छोटा सा बॉडी रहता है वो ग्रीन होता है, और बेयरिश हैमर कैंडल में जो बॉडी रहता है छोटा सा वो रेड होता है, ठीक है। अब समझते हैं इसका पीछे का साइकोलॉजी, ठीक है। हैमर कैंडल का सबसे जरूरी है इसके फॉर्म होने का पीछे का साइकोलॉजी, ठीक है। अब देखो बुलिश हैमर जो है
प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस प्राइस पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, लो लगाया यहाँ पे, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही सेलर्स लोग बहुत प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक प्राइस आया। लेकिन क्या हुआ, वो जो सेलर्स लोग था उसको ना बायर्स लोग नीचे से प्रेशर दिया, ठीक है, नहीं चलो एक रेड कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको प्रेशर दो। ये प्रेशर जो है बायर्स नीचे से प्रेशर दिया, ऊपर गया 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 ऊपर गया, ये हाई लगाया, ये क्लोज कर दिया, बस यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका पीछे का अगर ध्यान से बताऊं तो देखो मार्केट इस प्राइस पे ओपन हुआ, ठीक है, ये जब आ रहा था नीचे, ये एक रेड कैंडल के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है, ये जब नीचे आया आ रहा था, ये एक रेड कैंडल के फॉर्म में आ रहा था, ठीक है, रेड कैंडल पे फॉर्म में आ रहा था। अब बायर्स का प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, तो क्या किया, ये वीक छोड़ते हुए ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर जाके ये लगाया हाई। अब ये क्या हो गया, ग्रीन कैंडल, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ग्रीन कैंडल, ऊपर ये हाई लगाया, अब ऊपर भी थोड़ा सा ना वीक छोड़ दिया, ये वीक छोड़ दिया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये जो वीक बनाया, ये बनाया वीक, ठीक है, नीचे से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, नीचे से घूम के आया, ये बनाया वीक, ऊपर से भी एक हाई लगा के थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा वीक छोड़ के क्लोज कर दिया, ये हुआ वीक। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो बायर्स लोग है ना, बायर्स लोग है, उसका प्रेशर हाई है, बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए ना मार्केट नीचे गया, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, उसको वहाँ से वीक छोड़ के ऊपर आके ग्रीन कैंडल, ग्रीन हैमर कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, धीरे धीरे मार्केट को ऑब्जर्व करते करते आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। सेम उल्टा क्या होगा बेयरिश कैंडल में, बेयरिश कैंडल में सेम वही कि देखो बुलिश जो यहाँ पे कैंडल का ओपन कहाँ पे हो, यहाँ पे हुआ, ठीक है, कैंडल का ओपन इसके इस एरिया के आसपास हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है, समझना नीचे आया, ठीक है, रेड एज अ रेड कैंडल फॉर्म होते हुए नीचे आया, ठीक है। अब बायर्स लोग अपना नीचे से प्रेशर दिया, ठीक है, बायर्स लोग नीचे से प्रेशर दिया, मतलब क्या, प्राइस नीचे तो आया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ, नीचे से प्रेशर क्रिएट करके ऊपर गया, ऊपर जाके ना यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। नीचे से ऊपर जाते हुए यहाँ पे क्लोज कर दिया और रेड हैमर कैंडल के में फ्रॉम में क्लोज किया। अब रेड हैमर और ग्रीन हैमर में फ़र्क क्या होता है, हम लोग कैसा मतलब ऐसा सोचे कि मतलब जो है अगर ग्रीन हैमर कैंडल बन रहा है तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा, और या फिर रेड हैमर कैंडल बन रहा है तो क्या मार्केट नीचे जाएगा। देखो हैमर कैंडल ये होता है कि मार्केट में यहाँ पे दोनों साइड का प्रेशर है, ठीक है, रेड सेलर्स लोगों का भी प्रेशर है और बायर्स लोगों का भी प्रेशर है। तो मार्केट मैं तो ये देखता हूँ हैमर कैंडल अगर बना है ना तो जस्ट तुरंत उसके बाद क्या कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखो, उसको देख के डिसीजन लो कि हाँ यहाँ पे जो ग्रीन हैमर कैंडल बना है इसके बाद मान लो कि मार्केट ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बना दिया और एक अच्छा सा, तो प्योर जानो कि हाँ यहाँ पे बुल लोगों का मतलब बायर्स लोगों का प्रेशर है और सेलिंग कैंडल यहाँ पे बना। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, नीचे यहाँ पे तो क्लोज हुआ लेकिन यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर भी जानो ये कैंडल भले ही रेड कैंडल क्लोज किया है ना, ये कैंडल भले ही रेड हैमर कैंडल क्लोज किया है लेकिन प्रेशर यहाँ पे ज्यादा बुलिश लोगों का है, ठीक है। समझ गए होंगे शायद, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आए इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में भी वही सेम बुलिश इन्वर्टेड हैमर एंड बेयरिश इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, सेम लॉजिक, ठीक है, बुलिश और बेयरिश इन्वर्टेड हैमर, जो हैमर यहाँ पे जो हैमर बना है उसका ठीक जस्ट उल्टा साइकोलॉजी इन्वर्टेड हैमर में काम करेगा। क्या काम करेगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, सेलर्स लोग प्रेशर क्रिएट किया, नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, बस
सेम यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर गया, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके यहाँ इसके आसपास क्लोज होता तो ये क्या बन जाता, ग्रीन कैंडल, लेकिन इसके नीचे ओपनिंग प्राइस से नीचे आके क्लोज करके दिया, इसीलिए ये हो गया रेड इन्वर्टेड हैमर बार या बेयरिश इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। चलो अब डोजी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कैंडल है, ठीक है, डोजी, ठीक है। डोजी क्यों इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोजी का ना जो है कलर, ठीक है, वो बायर्स की कैंडल है या फिर सेलर्स की कैंडल है। ये अगर कुछ मतलब 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे बॉडी दिखता है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी दिखता है कि ग्रीन बॉडी है कि या फिर रेड बॉडी है, ठीक है, लेकिन जो है डोजी का असली में कोई कलर नहीं होता, ठीक है। डोजी जो एकदम प्योर डोजी है उसका कोई एक्चुअल कलर नहीं होता, सिर्फ वो एक छोटा सा लाइन खींच देता है, ठीक है, लाइन खींच देता है और ये विक बना रहता है, ठीक है। ये होता है डोजी, एकदम प्योर डोजी की बात कर रहा हूँ। और लेकिन हम लोग ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे डोजी पे ना थोड़ा सा बॉडी रहता है, ठीक है। अब डोजी का कोई सा भी कलर हो, कोई भी कलर हो, कलर से डोजी कैंडल का कलर से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं ये बार बार समझा रहा हूँ कि डोजी कैंडल का कलर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोजी जो है ना वो सेलर्स का लोगों का कैंडल है ना वो बायर्स लोगों का कैंडल है, ठीक है। ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से घुसा लो कि डोजी कैंडल जो है ना वो सेलर्स लोगों का कैंडल है ना वो बायर्स लोगों का कैंडल है, वो दोनों का बीच का कैंडल है, ठीक है, एकदम जो ना वो कोई मतलब इस पार्टी का है ना वो इस पार्टी का है, वो निर्दलीय है, ठीक है। अब मार्केट में जब जब डोजी कैंडल दिखे ना तब तब सपोर्ट, मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, तब तब समझ जाना कि भाई यहाँ पे फाइट हो रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अब डोजी कैंडल का साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। डोजी कैंडल का साइकोलॉजी है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, अब इस कैंडल ने हाई लगाया ये, ठीक है, यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे हाई लगाया, मतलब क्या, ये अभी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, समझना, ये अभी ग्रीन कैंडल है। अब मार्केट ऊपर जाके ना सस्टेन नहीं हुआ, क्या हुआ, मार्केट फिर से आ गया, फिर से वो कलरलेस, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश किया, नीचे आया यहाँ पे, अब ये क्या है, ऊपर से वीक और नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक रेड बॉडी, ठीक है, तो नीचे भी सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे से भी बायर्स फिर से प्रेशर क्रिएट किया, तो फिर से ये जाके जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ पे जाके क्लोज हो गया, तो ये बना प्योर डोजी, ठीक है, प्योर डोजी बना ये। तो इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ना ये ना यहाँ पे बायर सस्टेन हो पाया ना यहाँ पे सेलर सस्टेन हो पाया, दोनों का बीच में लड़ाई होते होते यहाँ पे कोई भी नहीं हारा कोई भी नहीं जीता, ऐसे, ठीक है, क्लोज हो गया यहाँ पे। तो ये होता है प्योर डोजी कैंडल और इसके पीछे का साइकोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, अब इसके पीछे का ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसा दिखता है, ठीक है ना, यहाँ पे एकदम छोटा सा इतू सा बॉडी होता है और नीचे से बहुत बड़ा एक वीक होता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का अब बनने का जो फॉर्म होने का साइकोलॉजी है वो बताते हैं, ठीक है। तो मान लो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है बुलिश, और ये ग्रैवस्टोन डोजी है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कि इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये बनने का पीछे का राज क्या है, ठीक है। तो मान लो क्या, तो समझो कि यहाँ पे प्राइस का ओपनिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस का ओपनिंग हुआ, वो नीचे आया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक है सेलिंग कैंडल यानी कि रेड कैंडल, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे ना सस्टेन नहीं हो पाया, क्या हुआ, नीचे से बायर्स लोगों का प्रेशर आया, ठीक है, नीचे से बहुत सारा बायर्स लोगों का प्रेशर आया और ये वीक छोड़ते हुए ऊपर गया, ऊपर जाके जिस प्राइस पे कैंडल का ओपन हुआ था उसी के आसपास जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये बन गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब क्या है, यहाँ पे जो है सेलर्स लोगों की बहुत प्रेशर है, ठीक है। अब जानेंगे ग्रैवस्टोन डोजी, या फिर हम लोग इसे कंसिडर करेंगे एज अ
इन्वर्टेड ड्रैगनफ्लाई डोजी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ग्रैवस्टोन डोजी, ठीक है। इसको छोड़ो, इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक इन्वर्टेड ड्रैगनफ्लाई डोजी है, ठीक है। अब इन्वर्टेड ड्रैगनफ्लाई डोजी का फॉर्म होने का पीछे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो समझो। यहाँ पे प्राइस का ओपन हुआ, ठीक है, इसके आसपास प्राइस का ओपन हुआ, अब ऊपर गया 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 यहाँ पे, ठीक है, ये मारा हाई, ठीक है। तब अब इस सिचुएशन में ये कैंडल क्या है, एक ग्रीन अच्छा खासा बायर्स का कैंडल, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इस प्राइस पे सस्टेन नहीं किया, तो ऊपर से ना सेलर्स लोगों की बहुत सारा प्रेशर आया, प्रेशर आके ना ये वीक छोड़ते हुए नीचे आया नीचे आया नीचे आया, एंड नीचे आके यहाँ पे ओपनिंग जो प्राइस है वो उसके आसपास क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये बन गया इन्वर्टेड ड्रैगनफ्लाई डोजी, ठीक है। तो आखिरी में हम लोग सिर्फ दो ही बच जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पैटर्न टाइप है, ये कुछ सिंगल कैंडल स्टिक नहीं है, ये थोड़ा सा पैटर्न टाइप है। पैटर्न भी हम लोग सीखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एन पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न होता है, बाउल पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न होता है। तो उसके जैसा ये 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, जो होता है एक होता है मॉर्निंग स्टार और एक होता है इवनिंग स्टार। अब पहले मॉर्निंग स्टार को हम लोग समझते हैं। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या है, मॉर्निंग में जो स्टार उगता है, मॉर्निंग में क्या, मॉर्निंग जो सूरज उगता है, मतलब क्या, सपोर्ट के आसपास अगर ऐसा कैंडल फॉर्म होते दिख जाए तो मान लेना ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा है। और मॉर्निंग में क्या उगता है, सूरज ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होके ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। अब इसके पीछे ये जो फॉर्म हुआ, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है ये समझ लेते हैं। तो मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, रेड कैंडल फॉर्म होते हुए नीचे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंडल बना जिसका ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये मारा हाई, ये लगाया लो और यहाँ पे क्लोज हुआ, एक प्योर सेलर्स का कैंडल है, ठीक है। अब दूसरा जो कैंडल का ओपन है, इसके आसपास ओपन हुआ, इसके आसपास ओपन होके नीचे आया, ये लगाया लो, लेकिन ये क्या है, ये बना है एक हैमर टाइप कैंडल, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, बुलिश हैमर क्या रिप्रेजेंट करता है, बुलिश लोगों का पावर, यानी कि सेलर्स लोगों का पावर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नीचे सस्टेन ना हो गए, यहाँ पे नीचे से वीक छोड़ते हुए ऊपर जाके क्लोज कर देता है प्राइस। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, वो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ये छोटा सा वीक मतलब नीचे लो लगाता है, ऊपर जाता है। जो ये बुलिश सेलर्स लोगों का कैंडल है, इसका 50% या फिर इसके ऊपर पूरा ये सेलर्स लोगों को ये वाला ग्रीन कैंडल खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे हाई लगा के यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो ये बना प्योर एक बुलिश पैटर्न, ठीक है। मॉर्निंग स्टार है ये प्योर बुलिश पैटर्न, ठीक है। जब भी सपोर्ट के आसपास या फिर सपोर्ट पे ये वाला पैटर्न दिख जाए तो समझ लेना बुलिश लोगों का अभी थोड़ा सा प्रेशर आने वाला है, ठीक है। और एक है इवनिंग स्टार। इवनिंग मतलब क्या, सूरज ढल जाता है, ठीक है, सूरज ढल जाता है तो सूरज नीचे जाता है, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ये समझ लेना, ठीक है। जब भी मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन के आसपास अगर ये पैटर्न दिख जाए तो यहाँ पे जान लेना कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, अगर ये पैटर्न दिख जाए। इस पैटर्न का फॉर्म होने का पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तो मान लो नीचे से मार्केट आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है। अब इस कैंडल से समझते हैं मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ये लगाया लो, ये लगाया हाई, एंड ऊपर आके क्लोज हो गया, प्योर एक बायर का कैंडल, ठीक है, बायर्स का कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ, इसका बॉडी क्लोज जहाँ पे हुआ वहाँ पे ओपन हो गया नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होके ऊपर हाई लगाया, ठीक है, ऊपर हाई लगाया, लेकिन वो क्या हुआ, ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, सेलर्स लोग सस्टेन नहीं हो पाया, बायर्स लोग सस्टेन नहीं हो पाया। ऊपर से क्या आया, सेलर्स लोगों की प्रेशर आया, नीचे आया, वीक छोड़ते हुए नीचे आया, पहले यहाँ पे आया, अभी तक ये मतलब इन्वर्टेड ड्रैगनफ्लाई डोजी जैसा है, और नीचे आया, नीचे यहाँ पे लो लगाया और इसके आसपास आके क्लोज कर दिया रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल क्लोज कर दिया। मतलब क्या है, ये एक इन्वर्टेड जो है हैमर टाइप बेयरिश वो बन गया, ठीक है। अब जब ये बना, इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है नेक्स्ट बॉडी का, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर जाके हाई मारा, हाई मार के नीचे आके ये जो बुलिश कैंडल बना है इसके 50% या फिर इसको पूरा निगल लिया, ठीक है, रेड कैंडल निगल लिया। तो ये बन गया एक प्योर इवनिंग स्टार पैटर्न, मतलब प्योर एक बेयरिश पैटर्न, ठीक है। जब भी ये पैटर्न आपको सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस पे दिख जाए तब मान लेना कि थोड़ा बहुत अभी सेलर्स लोग हेवी हो रहा है।